हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो अपना नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट कर लिया था। अपन ने उसमें बोर्ड के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस करवाए और बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे आपको स्टेप वाइज चीजें करनी है वो सारी चीजें भी डिस्कस करी। उसके अलावा अपन ने उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए जो कि क्या कहाँ आएंगे, आपके अदर एग्जाम्स के अंदर आते हैं। पीवाईक्यू भी करे, साथ में टेलीग्राम पे आपको एक पीपीटी भी डलवाई, सॉरी वो डीपीपी भी डलवाई है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, जिससे चीजें रिवाइज होती रही। तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास में मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो ये अपना विजय बेच है जिसको आपको फॉलो करना है और लोगों के साथ शेयर करना है। तो बेटा अपना जो चैप्टर है उसका नाम है पोलिनोमियल। तो पहली बात तो ये आती है कि पोलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। पोलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा मैथ्स के अंदर कोई इक्वेशन होती है, आपको सिंपली याद रखना है कि मैथ्स के अंदर कोई इक्वेशन होती है, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है एक्स, उसकी पावर होल नंबर आती है। अब होल नंबर कौन कौन से हैं। होल नंबर का मतलब सिंपल ये हो गया कि 0 से स्टार्ट हो 1 2 3 और ये इनफाइनाइट तक जाती है। ना इसमें नेगेटिव आ रहा है ना इसमें इंटीजर लेना है अपने को, क्योंकि होल नंबर में इंटीजर आए ना आए लेकिन पॉलिनोमियल में कोई इंटीजर नहीं आना चाहिए। ना अपने को इसमें नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। मतलब ये है कि 0 से इनफाइनाइट तक वाले जो नंबर है अगर वो वेरिएबल की पावर आती है किसी इक्वेशन के अंदर तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे ये देखो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे बेटा ये देखो x का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर सॉरी प्लस 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है। अब मैंने क्या बताया, इसके अंदर आप देखो एक तो कांस्टेंट दिया हुआ है, ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है, इसके अंदर कांस्टेंट दिया हुआ है, या अपने को यहाँ करना है इसको भी मान लो x कर लो यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ कर लिया अपन ने x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप देखते हो मैंने क्या बोला, पोलिनोमियल का सिंपल मतलब है जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ कौन कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये वाला, अरे ये वाला और ये वाला। इसके अंदर अपने को देखना है कि जो इनकी पावर है, ये वाली जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। उसके अलावा बेटा एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब अगली लाइन देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स एंड सिंबल। जैसे अपन ने ये लिखा, ये वाली अपन ने लिखी, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे बनी, इसको अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं। पहला देखो उसके अंदर कोई नंबर होना चाहिए, तो ये देखो नंबर 9 दिया हुआ है। वेरिएबल्स होने चाहिए, अक्स दिया हुआ है, यहाँ भी अक्स दिया हुआ है। एंड सिंबल, सिंबल के रूप में हमने यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये इक्वल का साइन दिया हुआ है, और इस साइड इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन या इक्वेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये दे दिया आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया 4x² प्लस 2। तो मेरे को ये बताओ मैंने क्या बोला कि जो ये वाला पार्ट है 4 या फिर ये वाला ये तो सारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट में तो कौन सा जाएगा 2, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे सिंपली, ये जो पार्ट है, यार ये इरेजर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को तो क्या बोल लेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल क्यों हुआ कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो लेकिन x की वैल्यू वेरी कर सकती है, यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4x स्क्वायर क्या है, एक वेरिएबल। इसके अंदर जो ये लगी हुई है ये क्या है, पावर, जो आगे अपने को बताना है कि डिग्री होती है। ये क्या है, सिंबल। और इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन, एक टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, जिसके अंदर वेरिएबल कौन है, अक्ष है। इस पूरी टर्म के अंदर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो कौन सा है, अक्ष वाला पार्ट है। 4 तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है,
लेकिन अपन देखें कि अक्ष की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो वेरिएबल का सिंपल मतलब ये हो गया कि होल नंबर क्या होनी चाहिए, पावर के अंदर होनी चाहिए। जैसे इन विच द पावर ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी ए होल नंबर, ये तो पहले वाली लाइन जो मैंने बता दी। अब एग्जांपल देखो इसके, क्या देखो एग्जांपल देखो इसके। जैसे एग्जांपल है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन भी इसको बोल सकते हैं अपन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल ये बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई फंक्शन है, उसके अंदर अपने को एक ही चीज देखनी है कि जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल अक्स है, यहाँ भी अक्स है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। आप देख रहे हो 2 है तो 2 एक होल नंबर है, तो ये भी है, तो क्या है पोलिनोमियल है, और अक्ष की पावर भी 1 है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक पोलिनोमियल बन गया। तो ये आपका एग्जांपल हो गया। उसके बाद आता है बेटा कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री का सिंपल मतलब याद रखना आपको, जो वेरिएबल होगा, मान लो ये वेरिएबल है, इसकी एक पावर होगी। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी वो एल्जेब्रिक इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। मतलब ये है जो पावर होगी वो कौन सी वाली पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर होगी, तो डिग्री ऑफ, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा मतलब है कि जो वेरिएबल होगा उसकी कुछ पावर होगी। जे अगर यहाँ पे आपको बोले कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप देख रहे हो अक्ष की पावर 1 है, अक्ष की पावर 2 है, और हाईएस्ट पावर कौन सी है, अक्ष टू दी पावर 2 है। तो 2 है तो कौन सा इसकी जो डिग्री होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 2। तो इसकी अपन सिंपल डिग्री लिख सकते हैं 2। तो डिग्री कैसे निकालना है, पहली बात तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की पावर होगी, उस पावर में आपको देखना है, अगर अकेला वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर जो भी है वही डिग्री होनी है। लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल दे रखे हैं तो उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर वाली जो होगी वही आपकी होगी डिग्री होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी मैंने जैसे बताया कि अपन ने जैसे मान लो ये एक फंक्शन लिख दिया, a3x a2x स्क्वायर a1x1 और a0। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला कि पावर होगी, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये अक्ष वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। यहाँ अक्ष वेरिएबल है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, और इस पूरे को बोलते हैं टर्म, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल वाला पार्ट है ही नहीं। क्या नहीं है, वेरिएबल वाला पार्ट। अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि a0 अक्ष की पावर 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या, मैंने बोला कि मान लो ये 5 है, इसकी पावर 0 है, तो इसको अपन 1 के बराबर नहीं लिख सकते क्या, किसी की भी पावर 0 हो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट दिया हुआ है वहां पे अपन क्या करेंगे, अक्ष की पावर 0 कर लेंगे, तो यहाँ इसकी डिग्री क्या आने वाली, 0 आने वाली है। वैसे भी ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट भी दिया होगा। ठीक है। तो अगर अपन इसको पूछे कि इसकी डिग्री क्या है, तो वो 0 लिखनी है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि अक्ष की पावर 0 इसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं फाइंडिंग द डिग्री। अपन को अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए उनकी डिग्री बतानी है। पहला क्वेश्चन है अक्ष की पावर 3 प्लस 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर अक्ष वेरिएबल की पावर 3, तो इसकी डिग्री 3 होगी। दूसरा 2 और 2 0, मतलब ये है कि 2 और 2 0 के अंदर आपको कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसमें 5x माइनस 1 में क्या होगा, 1 होगी। इसमें आप देखो 7x की पावर 7x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, डिग्री, तो इसकी होगी 7। अब इसकी करके बताओ आप लोग एक काम करो, इसकी वीडियो को पॉज करो और जो ये वाला क्वेश्चन है इसकी डिग्री निकाल के बताओ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ y भी दिया हुआ है, मतलब 2 वेरिएबल है। तो बेटा ऐसी कंडीशन आई ना जहां एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो जितनी उनकी पावर दी हुई है उन सारी पावर को आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको ऐड करना है। अगर यहाँ अपन देखें तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 1, तो यहाँ टोटल कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे 5 प्लस 3 8 हो गई, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होने वाली है, 8, तो इसकी डिग्री भी 8 हो गई। इसके बाद आप देखो, पहली बात तो मेरे को ये बताओ
डिग्री अपन किसकी निकाल रहे हैं? पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल की डिग्री निकाल रहे हैं तो ये वाली कंडीशन तो ये एक पोलिनोमियल ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पोलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि या तो इंटीजर होना चाहिए साथ में होल नंबर होना चाहिए। अब आपके ऊपर ये इसके ऊपर √2 1/2 है, इसकी पावर आएगी 1/2। 1/2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो होगी 3/2 और यहाँ करोगे तो x की पावर 1/2, तो एक पोलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी अपन डिग्री नहीं डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर इट इज पोलिनोमियल और नॉट। अपने को बताना है कि कौन सा पार्ट है वो पोलिनोमियल है और कौन सा पार्ट पोलिनोमियल नहीं है। तो मैंने क्या बताया, पोलिनोमियल के लिए सिंपल सी क्या कंडीशन है बेटा, एक वेरिएबल होगा, उसके कोएफिशिएंट लगाया रहेगा, या फिर अपन बोले कांस्टेंट लगा रहेगा। एक वेरिएबल होगा, उसके कोएफिशिएंट लगा हुआ, उसकी एक पावर होगी, ठीक है, और वो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, और साथ में एक कांस्टेंट भी दे सकते हैं, ये यहाँ पे कोएफिशिएंट है। मतलब ये है कि पावर होगी उस वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अब मेरे को यहाँ बताओ, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/x का मतलब क्या हो गया? अपन इसको ये नहीं लिख सकते x की पावर -1, ये ऊपर चला गया, यहाँ x की पावर 1 थी, ऊपर जाके x की पावर -1। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, x की पावर -1 क्या होल नंबर होगा क्या? मैंने बोला होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। 3x की पावर -3 तो वही बात होगी, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। x की पावर 1/2, x की पावर √x का मतलब क्या होता है? रूट का सिंपल मतलब होता है, जैसे एक रूट के अंदर है तो इसका मतलब होता है पावर हाफ होना। क्या होना? हाफ होना। और अगर पावर हाफ है तो इंटीजर नहीं है। मैंने बोला अगर इंटीजर नहीं है तो ये भी क्या नहीं होने वाला है? एक पोलिनोमियल नहीं होने वाला है। ये इसमें वेरिएबल नीचे आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होना। अभी तक मतलब एक भी पोलिनोमियल नहीं आया। क्या ये पोलिनोमियल है क्या? इसमें देखो, पहली बात तो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी हुई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दो वेरिएबल दिया हुआ है, ये और ये। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये क्या होगा? एक पोलिनोमियल होगा। अब इससे पूछे आपको डिग्री क्या है, तो मैंने क्या बताया, डिग्री में अपने को ध्यान रखना है सिंपल सा। डिग्री में क्या ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है। तो यहाँ अपन देख रहे 2 हाईएस्ट पावर है तो 2 होगी डिग्री। बहुत इजी है, आपको बस ध्यान से इतना कंफ्यूजन नहीं होना है। अपने को ध्यान क्या रखना है कि पोलिनोमियल चेक करते टाइम अपने को सिंपल देखना है, जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? एक तो इंटीजर होनी चाहिए और साथ में होल नंबर होनी चाहिए। नेगेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी नहीं आना चाहिए। इसमें देखो ये आ गया तो ये भी नहीं होने वाला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं और हर में अपने को अलग अलग चीजें देख ली है। अब क्वेश्चन है कि राइट द डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी अपने को डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब सिंपल ये हो गया कि जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है? हाईएस्ट पावर। क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर। पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या ये पोलिनोमियल है क्या? डिग्री अपन बाद में निकालेंगे, पहले ये तो चेक करें कि पोलिनोमियल है क्या। तो अपन देख रहे हैं वेरिएबल 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे ये यहाँ पे शायद गलत हो गया प्रिंटिंग, इस 7 को उठा दो, 5x रख लो। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 वेरिएबल है यहाँ पे, ये भी एक सेकेंड, ये 4 पावर में है, तो यहाँ भी क्या है? वेरिएबल दिए हैं। तो अपने को सिंपल वेरिएबल देखना है और सबकी पावर होल नंबर है। यहाँ 3 है, 2 है, 1 है, 3 2 1, और यहाँ 3 और 4, तो सबकी पावर होल नंबर है, तो ये एक पोलिनोमियल तो है। अब इसमें अपने को हाईएस्ट डिग्री देखनी है, तो अपने को ये बताओ मेरे को, यहाँ पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 1, तो टोटल कितनी डिग्री हो गई? 6 हो गई। यहाँ पे 5 की पावर x की पावर सिर्फ 1 दी हुई है तो ये 1 हो गई। इसमें देखो 3 प्लस 4 प्लस 2, तो ये होगी 9 हो गई। और यहाँ देखो अपन 3 प्लस 4, ये होगी 7 हो गई। अब इसमें मैंने क्या बोला था, डिग्री का सिंपल सा मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पावर, सबसे वेरिएबल की पावर सबसे ऊपर वाली होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अपने को पूरे क्वेश्चन में अलग अलग डिग्री निकालनी है, हर एक टर्म की डिग्री निकालनी है, हर एक वेरिएबल की पावर को चेक करना है, उन सारों को ऐड करना है, फिर अलग अलग टर्म की जो डिग्री होंगी उनमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है। जो डिग्री या जो पावर सबसे ज्यादा होती है वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ आंसर क्या आने वाला? 9।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डिग्री इज 9। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, इसको अपन क्वेश्चन ही डाल लेंगे, ये डायरेक्ट आता है। पहले मेरे को ये बताओ, ऑल पोलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बताया था, पोलिनोमियल कब चेक करेंगे कि मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपको सिंपल सा। तो ये क्या है, एक अपन पहले पूछे तो ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा पहले, मतलब उसके अंदर वेरिएबल होंगे, उसमें कांस्टेंट होंगी, उसमें कोएफिशिएंट होगा, तब एक बनेगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद ही तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं ना कि वेरिएबल की पावर क्या होने वाली है। अगर वो होल नंबर होती है तो पॉलिनोमियल है। मतलब पहले सारे जो क्या होने वाले सारे पॉलिनोमियल है वो किस डायरेक्शन से गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये टेस्ट करवाया है कि मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हूं। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनना, कि जितने पॉलिनोमियल है जिनके भी पावर में होल नंबर है उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। उन्होंने पहले टेस्ट क्या करवाया है कि मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हूं, मेरी वेरिएबल की पावर आप चेक करो कि वो होल नंबर है या नहीं है। अगर वो होल नंबर होती है तो मेरे को पॉलिनोमियल में डाल दो, अगर नहीं होती तो मुझे पॉलिनोमियल से हटा दो। तो सिंपल मतलब है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बड़ा ट्रू स्टेटमेंट है, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि सारे जो ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, सारे पॉलिनोमियल थोड़ी होंगे। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, प्लस 3x की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल है, पावर है, कांस्टेंट है और इक्वल का साइन भी दिया हुआ है। तो इसमें दोनों में क्या दिक्कत है क्या कोई, कि आपको कोई क्वेश्चन करे कि इनमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है, तो ये तो दोनों होने वाले, ये भी है ये भी है। लेकिन मेरे को ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है क्या? होल नंबर आ रहा है क्या? ये पॉलिनोमियल है क्या? इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीजर आ रहा है क्या? मतलब ये है सिंपल कि ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या हो गया, फॉल्स होने लगा। मतलब सिंपल याद रखना आपको कि सारे जो पॉलिनोमियल है उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको पॉलिनोमियल का टेस्ट देने की जरूरी नहीं है, वो जहां है वो फिक्स है, उसको किसी को साबित करने की जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन स्पेशल पॉलिनोमियल। अब कुछ स्पेशल पॉलिनोमियल है जिनको अपन अलग अलग बोलेंगे। जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसको अपन बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। एफ ऑफ 2 है तो इसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको अपन ने क्यों बोला, मेरे को एक चीज बताओ, एफ ऑफ 2x दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या 2x की पावर, सॉरी 2x की पावर 0? कोई दिक्कत है क्या, मेरे को ये बताओ। इस वाले में और इस वाले में कोई फर्क है क्या? x की पावर 0 होने का मतलब, अगर आप हो, आपकी पावर 0 कर दी, मतलब आपका मान 1 हो गया। 1000 उसकी पावर में 0 लिख दिया, उसका मान भी 1 हो गया। 1,00,000 है, उसकी पावर 0 लिख दी तो उसका मान भी 1 हो गया। और 1 को सिंपल ही बात है कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो या ना करो, किसी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आप एक इंसान हो, आपको 1 से मल्टीप्लाई करा तो आप एक ही इंसान रहने वाले हो, आप में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल के लिए चीजें क्या जरूरी है अपने को, कि या तो एक वेरिएबल होना चाहिए, उसकी पावर कुछ होल नंबर होनी चाहिए। 0 होल नंबर होता है क्या? 0 से ही तो होल नंबर स्टार्ट होता है, तो इसको अपन एक पॉलिनोमियल बोल क्यों नहीं सकते बताओ? इसमें वेरिएबल भी है, इसकी पावर भी है, तो सिंपल 2 है। तो इस टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उनको कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये भी सेम होगा और पाई वाला भी कांस्टेंट वेरिएबल होगा। इसको भी अपने को अच्छे से याद रखनी है कि पाई एक वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है, और कौन किस टाइप का है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
फिर इसके आगे नीचे दिए हुए है कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर इज कॉल्ड, ये सॉरी ये दोबारा सेम लिख दी एडिटर ने कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, उसी को अपन पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल √2x है तो इसमें √2 क्या है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 4x है तो 4x के अंदर ये तो वेरिएबल होगा जो वेरी करेगा, क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी का मतलब चेंज करेगा, कभी 2 आएगा कभी 3 आएगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, वेरिएबल कांस्टेंट पे कि इसकी जगह आना क्या वाला है, इक्वेशन किससे सेटिस्फाई होने वाली है। लेकिन 4 क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट है। तो सेम चीजें इसने यहाँ बताई है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन लिखते कैसे हैं। मैंने बोला कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर 2-3 चीजें होती है, सब अपन ने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, एक तो कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो x² + 7 के अंदर x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर है, ये पॉलिनोमियल के लिए काम आती है, अपने को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखना है तो इसके अंदर पावर भी है, एक कांस्टेंट भी होना चाहिए तो एक कांस्टेंट भी है, साथ में सिंबल भी होना चाहिए। 3 चीजें देखी थी तो ये देखो इसमें सिंबल भी है, तो इसको अपन सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे बनती है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल 0 कर देना है। सिंपल सा याद रखना है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 कर दो, तो ये वाली एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। अब जो इसमें n इक्विलिटीज, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर इक्विलिटीज होने वाली है इक्वेशन के अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। डिपेंड किससे पे करेगा, इस वाले वेरिएबल पर। क्यों करेगा वेरिएबल पर सर, आपको पता है कि ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होना है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट 7 दिया हुआ है। नहीं बेटा, मान लो यहाँ x² दिया हुआ है, ये ऐसे होता x + 7 = 0, ये भी तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल है, पावर में 1 है, +7 है, +0। अब मान लो इस वेरिएबल की जगह अपन ने लिख दिया कि x की वैल्यू तो -8 है, तो 0 से छोटी आ गई ना, इसलिए बोल रहा है कि ये 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है सॉरी, और 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये पावर छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी, डिपेंड किस पे करेगी, वेरिएबल पे। वेरिएबल मतलब जो चीजें वेरी कर रही है उस पर डिपेंड करेगी कि ये जो इक्विलिटीज है वो कैसे आने वाले हैं। फिर सारी चीजें रेट हो बेटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब ये है कि आपको कैसे पता लगाना है कि वेरिएबल आइडेंटिटी या फिर सारी वेरिएबल इक्वेशन है उनके लिए बेटा ये हमेशा फॉलो करने वाली ये चीजें। अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो वो चीजें ये इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगा। यहाँ वेरिएबल रखना आप, और उसके बराबर में आपको पता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2b। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हमेशा कौन फॉलो करेगा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी, तभी वो एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी जब इस वाले रूल को फॉलो करेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज तक अपना यहीं तक था, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो पोलिनोमियल होता है, सबसे पहले तो अपने को क्या बनाना है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल मतलब क्या है, एक इक्वेशन बनानी है जिसमें एक वेरिएबल डालना है और वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट डालना है और बीच में कुछ सिंबल लगाना है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। फिर उसको चेक करना है कि पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल की क्या शर्त है बेटा कि जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। सिंपल मैंने बताया कि एक वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। फिर उसके बाद पोलिनोमियल भी बन गया। अब पोलिनोमियल बनने के बाद उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। तो डिग्री का सिंपल मतलब है कि जो आपका क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उसी को अपन उस एक्सप्रेशन की डिग्री बोलेंगे। दूसरी बात, मैथ्स के अंदर ये याद रखो कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई कॉन्स्टेंट दिया, सॉरी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कोई फ्रेज दी हुई है, उसके अंदर जो वेरिएबल की पावर अगर x की पावर क्या आनी चाहिए, होल नंबर आती है। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है पॉजिटिव वाले पार्ट में, इंटीजर नहीं आती है, तो उसको अपने को सिंपली पोलिनोमियल बोल देना है। तो ये बेटा अपना यहाँ तक होता है। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी जो और चीजें हैं और पोलिनोमियल के टाइप्स हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं। तो अपने को यहाँ तक पढ़ना है। तो अब अपने को नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है, इस वाली क्लास को बार बार देख के आना है और ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको यही नहीं पता चल रहा कि इसकी डिग्री क्या होगी, पोलिनोमियल क्या होगा, तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। तो इस क्लास को देखना है, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, किसके रिलेटेड, डिग्री के रिलेटेड। बेटा डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपके बुक में दिए होंगे वो वाले भी करना है, साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा।
तो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।